श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे धर्म निर्णय एवं प्रश्न। देखिए, युक्ति प्रमाणाभ्याम ही वस्तु सिद्धि है। हेतुवाद किंवा तर्कवाद धर्म निर्णय का अन्यतम साधन है। वैदिक वाङ्मय में यत्र तत्र क्यों मूलक प्रश्नों का समावेश है। इसका दिग्दर्शन जो है हम करा चुके हैं पहले। स्वभावतः मानव बुद्धि में प्रत्येक विषय की प्रश्न के संबंध में जानने की जिज्ञासा रहती कि ऐसा क्यों होता है। स्तनंधय बालक जब से कुछ बोलना सीखता है तब से लेकर आयु भर नवीन वस्तु को देखने ही की किम शब्द की मुहारनी रटने लगता है। खासकर बच्चे तो यह क्या, यह क्यों, यह कैसे और किस लिए आदि प्रश्नों का तांता बांधते हुए अपने अभिभावकों के नाकों में दम कर डालते हैं। हमारे पूर्वज महर्षियों ने जहाँ अन्यान्य मानसिक प्रवृत्तियों को उच्छृंखलता के दायरे से निकालकर मर्यादित एवं नियंत्रित करने का पुनीत प्रयत्न किया है, वहाँ हेतुमूलक जिज्ञासा प्रवृत्ति की भी इयत्ता स्थिर करके धर्म निर्णय में इसका उचित मूल्य निर्धारित किया है। तदनुसार शास्त्र कहते हैं कि आगमस्या विरोधेन ऊहनम तर्क उच्यते अमृतनादोपनिषद। आगम शास्त्र का विरोध न करके जो समझने की चेष्टा करना है उसे तर्क कहते हैं। अर्थात जो समझने की इच्छा करता है उसे तर्क कहते हैं, और जो बिगाड़ने के लिए तर्क करता है उसको कुतर्क कहते हैं। आर्ष धर्म पदेशंच वेदशास्त्रा विरोधिना यस्तर्केणानुसंधत्ते स धर्मं वेद नेत्रः। महर्षियों द्वारा समाधि लब्ध वेद और तदुपदिष्ट स्मृत्यादि अनुमोदित धर्म का वेद शास्त्र से अविरुद्ध तर्क द्वारा जो व्यक्ति अनुसंधान करता है वही धर्म को जानता है, अन्य नहीं। यो अवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद् द्विजः स साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदकः। मनु ने कहा है, जो द्विज हेतुशास्त्र के आश्रय से कुतर्कों के बल से धर्म की मूलभूत श्रुति और स्मृति का अपमान करता है वह नास्तिक एवं वेद निंदक होने के कारण सज्जन पुरुषों द्वारा बहिष्कार करने योग्य हैं। महर्षि वेदव्यास वेदांत दर्शन 2.1.11 में सुस्पष्ट लिखते हैं कि तर्क अप्रतिष्ठानात्। धर्माधर्म निर्णय में तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है। भारत के सुप्रसिद्ध दार्शनिक श्री भर्तृहरि ने अपने महामहिम ग्रंथ वाक्य प्रदीप में तर्क की प्रामाण्यता की सीमा सूत्रा निर्धारित की हैं। यथा न चागमाद्रते धर्मः 1.13 वेद शास्त्रा विरोधी च तर्क 1:136। आगम शास्त्रीय प्रमाण के अतिरिक्त धर्म निर्णय में अन्य कुछ प्रमाण नहीं हैं। वेद शास्त्र के अविरुद्ध तर्क भी मान्य हैं। महर्षि चरक, जो कि भारतीय आयुर्वेद के मंत्र दृष्टा ऋषियों के प्रमुख हैं, शारीरिक रोगों का प्रधान कारण पूर्ण जन्म जो हमारा पूर्व जन्म है उसके पूर्व जन्मकृत पाप मानते हुए स्वास्थ्य संवर्धन के निमित्त नास्तिक बुद्धि के परित्याग का परामर्श देते हैं। यथा बुद्धिमान नास्तिक बुद्धिम जय्यात। चरक सूत्र स्थान 11.7-8 में बताया है। बुद्धिमान पुरुष को नास्तिक बुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए। तत्व यह है कि हेतुवाद किंवा तर्कवाद धर्म निर्णय का अन्यतम साधन होते हुए भी धर्माभिमानियों के निकट गौण साधन है। ऋषियों की सम्मति में हमें अपने जीवन रूपी गाड़ी वेद रूपी इंजन के पीछे जोड़ देनी चाहिए। वह तर्कवाद रूप पहियों के आधार पर तो अवश्य लुढ़के, किंतु उसका पथ प्रदर्शक प्रमाणवाद होना चाहिए। यही सनातन धर्म का आदर्श है। आज भले ही वेदाभिमानी होने का दावा करने वाले आर्य समाजी वेद रूपी गाड़ी को अपने तुच्छ तर्क रूपी इंजन के पीछे खींचने का उपहासास्पद
प्रयास करते हों और इस तरह तर्क को वेद का ज्ञान का अन्यतम साधन मात्र न मानकर उसे वेदिकत्व परखने की खरी कसौटी समझते हों, एवं जिन अनुभवेक वेद्य विषयों के यथा तथ्य निर्णय में वह तर्क कुंठित होता दिख पड़ा है कि झट उस विषय पर अवैदिकता की मोहर लगाने की धृष्टता कर सकते हूँ, परंतु पुरातन काल से कल तक के सभी आस्तिक महानुभावों ने तो एक स्वर से प्रत्यक्षानुमानोपमानादि सर्व प्रमाणांतर से सर्वथा अभिज्ञात विषय का इदमित्थ ज्ञान प्रदान करना ही वेद का वेदत्व प्रकट किया है। यथा प्रत्यक्षायनानुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते एतं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता। प्रत्यक्ष में किंवा अनुमान से अथवा अन्य प्रमाण से जो उपाय नहीं विदित हो सकता उसे वेद से जाना जा सकता है, यही वेद का वेदत्व है। अस्तु। संसार की प्रत्येक वस्तु की सिद्धि के लिए 3 अंग आवश्यक होते हैं। संस्कृत साहित्य में उन्हें क्रमशः पक्ष, हेतु, दृष्टांत कहा जाता है। लौकिक भाषा में दावा, दलील और मिसाल कहते हैं। हम इस ग्रंथ की भाषा में जो उन्हीं तीनों अंगों को क्रमशः क्या, क्यों और कैसे कहेंगे। धर्म क्या है यह जानना हो तो यह तत्व वेद और धर्मशास्त्रों द्वारा विदित होगा। अतः हम श्रुति और स्मृति की संक्षिप्त शब्दों में क्या कह सकते हैं, तत्त धर्म क्रियाएं तथैव क्यों आचरणीय हैं, यह तत्व दर्शन शास्त्रों से विदित होता है, इसलिए उन्हें हम एक शब्द में क्यों कह सकते हैं। क्या रूप धर्म की क्यों रूप कारणावली को समझ लेने पर प्रत्येक धर्मानुरागी के मन में स्वभावतः यह जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि तादृश धर्मानुष्ठान की इति कर्तव्यता का किस व्यक्ति को क्या लाभ हुआ, यह कैसे जाना जाए। इस तत्व का निरूपण पुराने इतिहास ग्रंथों से जाना जा सकता है, इसलिए इन्हें हम कैसे कह सकते हैं। इस प्रकार सनातन धर्म की सिद्धि के लिए आर्य साहित्य में तीनों अंग विद्यमान हैं। वेद ने कहा सत्यम वद अर्थात सत्य बोलो, यह दावा है। दर्शन शास्त्र ने कहा सत्य प्रतिष्ठायाम सर्व व्यवहार सिद्धि है, अर्थात सत्य के आश्रय से समस्त व्यवहार सिद्ध हो जाएंगे, यह दलील है। पुराणों इतिहास ने साक्षी दी कि जैसे राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की उपासना के बल से अपना और अपनी प्रजा का कल्याण किया, यह मिसाल है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। धर्म निर्णय में प्रश्न का स्थान। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।